की जय। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरु माता पिता मिल जाएंगे 184 माए। गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नाम। तुम बिन मेरा कौन है, तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज हाज का और न दूजी को। हाथ जोड़ विनती करूं और चरण नवाऊं शीस। परम गुरु दीपानंद निज नाम दिया बख्शीश। सब घट मेरे साइयां और खाली घट ना कोई। बलियारी उस घट के जिस घट पर घट हो। प्रेमी भक्तों, देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि भाई सबके आत्मा सबके अंदर है। तो देखो जीव का तो खूब भरम मिटा रहा है और फिर भी जीव ना समझे तो भाई उस उनका क्या दोष है ना। सब घट मेरे साइयां भाई, खाली घटना को। देखो भाई आत्मा सबके अंदर है और उसी का अंश है ना। उसका अंश है, ये पूर्ण नहीं है भाई, है ना। पूर्ण कहाँ समाएगा भाई, इतनी भारी इतनी बड़ी शक्ति कहाँ समाएगी, है ना। सब घट मेरे साइयां खाली घटना को। और बलियारी उस घट के जिस घट प्रगट हो भाई। जहाँ घट में प्रगट हुआ संभाल ले कौन वे संत, वे हैं संत, उनकी बलियारी करो, उनके गुण गाओ भाई। हाँ देखो ना, संत में राम राम में संत फिर एक ही है फिर। जन्म धरो सो बार हेली। बिन सत गुर पावे नहीं हेले। बिन सत गुरु पावे नहीं। जन्म धरो सो बार हेले। बिन सत गुर पावे नहीं हेले। बिन सत गुरु पावे नहीं। हाँ चाहे तलोट धरण में हेली। चाहे तो लोट धरण में सुन मैं बंगला चाहे हेले। लटा बधाओ चाहे शीस पे हेले। लटा बधाओ चाहे शीस पे। हे शंख बजाओ दो चार हेले। बिन सत गुर पावे नहीं हेले। बिन सत गुर पावे नहीं। जन्म धरो सो बार हेले। बिन सत गुर पावे नहीं हेले। बिन सत गुरु पावे नहीं। हाँ कड़वे बेल की काचरी है हेली। कड़वे बेल की काचरी है। कड़वा ही फल हो ये हेली। सिंध बहे जब जानिए हेले। सिंध बहे जब जानिए।
चौदिस फूटी बाँस हेली, बिन सतगुरु पावे नहीं, हेले बिन सतगुरु पावे नहीं। जन्म धरो सुसुबार हेले, बिन सतगुरु पावे नहीं, हेले बिन सतगुरु पावे नहीं। हे सिंध बही तो क्या बही है, हेले सिंध बही तो क्या बही है। चमदी से फूटी बाँस हेली, बासना बीजबा के रहा, हेले बासना बीजबा के रहा। फिर जामण की आस हेली, बिन सतगुरु पावे नहीं, हेले बिन सतगुरु पावे नहीं। जन्म धरो सुसुबार हेली, बिन सतगुरु पावे नहीं, हेले बिन सतगुरु पावे नहीं। हाँ सिंध बही तो क्या बही है, हेले सिंध बही तो क्या बही है। चमदी से फूटी बाँस हेले, बासना बीजबा के रहा, हेले बासना बीजबा के रहा। चमदी से फूटी बाँस हेले, बिन सतगुरु पावे नहीं, हेले बिन सतगुरु पावे नहीं। हे जन्म धरो सोबार हेले, बिन सतगुरु पावे नहीं, हेले बिन सतगुरु पावे नहीं। धूप लगी जड़ी बेलड़ी है, हेले धूप लगे जड़ी बेलड़ी है। जल बुझे हो गया नास हेले, आवागमन जब से मिटा, हेले आवागमन जब से मिटा। कह गए धर्मीदास हेले, बिन सतगुरु पावे नहीं, हेले बिन सतगुरु पावे नहीं। जन्म धरो सुसुबार हेले, बिन सतगुरु पावे नहीं, हेले बिन सतगुरु पावे नहीं। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो प्रेमी भक्तों, कबीर जी ने कितनी बढ़िया बात बताई से ना, कि भाई बिना सतगुरु चाहे कोई 100 बार जन्म धर लो, भाई बिना सतगुरु के नहीं मिलेगा। सच्चाई है ये, वो सच्चे कह गए हैं, झूठ नहीं कह गए भाई, शब्द सच्चा है।
वो निरख परख गए इस संसार को। और जब कह गए कि भाई तेरा तप में, धूणा में, तेरा जटा में, मूंड मुंडाया में, अरे ऐसे नहीं मिलेगा भाई वो। हाँ, ये चाहे कितना कर लो, कितना ही चाहे धूणा में तप लो थम, चाहे कितना ही थम व्रत बुड़ूला कर लो, चाहे कितना तीर्थ यात्रा कर लो, चाहे कितनी पूजा कर लो, इनमें नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। बाकी तो भाई ठीक है, जो जैसे जहाँ लग रहा है वहाँ ठीक ही है। कहिए ना भाई, जन्म धरो 100 बार, बिन सतगुरु पावे नहीं। चाहे तो हम धरती में लौटो, चाहे लौटो धरण में, चाहे तो लौटो धरण में, चाहे सुन में ध्यान लगा, लटा भदाओ शीश पे, बिन सतगुरु पावे नहीं। फिर कैसे भाई, कड़वे बेल की काचरी, भाई देखो जैसी बेल होगी वैसो फल लगेगा। तो भाई ये संसार है, संसार में तो भाई संसार की बात मिलेगी, संसार में रहोगे जब तक तो हैं। ये संसार भी कड़वी बेल, ये भी बेल है भाई। तो कहते ना, कड़वे बेल की काचरी कड़वा ही फल होए, सिंध भाई यानी नक्कू छोड़ दे। बोलो सिंध भाई जब जानिए बेल बिछवा होए, भाई वो पकेगी और पीली होगी और नक्कू छोड़ देगी तो उसको सिंधी बोलते हैं, सिंध। तो भाई वो जब वो नक्कू छोड़ देते बेल से अलग हो जाती है। फिर कहिए अगर सिंध भाई तो क्या भाई, भाई अगर बेल से छूट भी गई तो क्या होगा, अगर वो फूट के सड़ के वहीं फूट जाएगी और बीज फिर खिंड जाएंगे भाई। वह या वासना तो फिर रह गई, आशा तो फिर रह गई, आशा बीज बाकी रहा, वासना फिर हो गई भाई, तो फिर भी बात नहीं बनी। फिर कहिए धूप लगी जड़ी बेलड़ी, भाई जब वह बेल को ही नाश हो जाएगा ना तो फल कितना लगेगा। मतलब धूप लगी जड़ी बेलड़ी, जड़ बुझ हो गया नाश, आवागमन जब से मिटा कह गए धर्मी दास, बिन सतगुरु पावे नहीं। देखो बहुत अच्छी बात बताई है प्रेमी भक्तों, बहुत ही अच्छी बात बताई है ना। ऐसे उनका बात सुन के भाई रोम रोम खड़ा होता है। भाई बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने, देखो कितनी बढ़िया बात बताई कि भाई बिन सतगुरु पावे नहीं, जन्म धरो 100 भाई कही है कि भाई हे प्रभु मंगल मूल, तेरी शक्ति के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ते तक हिलता नहीं तो खिले ना कोई फूल। देखो भाई उसकी जीव पर दया दृष्टि मेहर हो जाए, उनके बहुत बड़े भाग हैं, बहुत ही बड़े भाग हैं। अपने आप को बहुत बड़े भाग समझो, जिनको वो वस्तु प्राप्त हुई है, जिनको सतगुरु मिला है, वो अपने आप को बड़े भाग समझो। और भाई भजन की कमाई करो, ये कमाई तो कितनी कर लो, ये तो साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये तो भाई पेट तक की है, ये तो है ना। एक बार की बात है भाई, हम आपको बताएं, हमारे दादा गुरु थे और वो महेंद्रगढ़ के पास गुजरों की खैरोली है, वहाँ के थे वो। तो वहाँ के कैसे थे भाई, बड़ा मोतला में और बहुत प्राचीन का और चैतन्यपुरी का नाम से आश्रम है भाई। तो वहाँ आज से 50 साल पहले, 50 क्या 100 साल पहले सिद्ध पुरुष रहते थे। हमारे दादा गुरु को ही हो गया 100 साल, तो शरीर छोड़े भाई, तो 100 नहीं तो 80 तो हो गए। तो भाई उससे पहले के थे वो, तो उनकी माँ का बच्चा नहीं हुआ करता। तो वो किसी ने बताया कि भाई वहाँ आश्रम में कोई महाराज रहता है, उनके पास जाओ तो आपका भाई कुछ हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो वो कहने लगे, वह बेचारी आई तो वो वहाँ महापुरुष, वहाँ सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुष रहते थे। देखो भाई सिद्ध पुरुष से ऊपर गद्दी संतों की होती है। हाँ, ये आप खूब निरख परख करो इस बात की। तो वो आई, कहने लगी महाराज जी, मैं सारी दुनिया में डोली आई, मेरे कोई संतान ना हुई, और आपकी कोई दया कृपा हो जाए तो मेरे भी कुछ हो जाए। तो उन्होंने सिद्ध पुरुषों ने कहा था कि भाई तुम्हारे 2 होंगे, एक मेरा और एक तेरा। तो बोले ठीक है भाई, मालिक की कृपा से 9 महीने उसके लड़का होगा, दूसरा हो गया। तो भाई अब वो उसने बड़ा तो रख लिया और छोटे वाला 7 साल का, और वो धूणा पर चढ़ा गई। तो ये जैसे जैसे बड़े हुए, इन्होंने ज्ञान हुआ तो इन्होंने विचार लगाया कि भाई हम जहाँ इस गद्दी पर चढ़ाए गए हैं, यहाँ पर हमने कोई कमाई नहीं करी, यहाँ तक तो पेट तक का ही काम है भाई, पेट भर लो और इस गद्दी पे बैठे रहो। और भाई इस यहाँ तो कल्याण नहीं है, यहाँ मोक्ष मिलने वाला नहीं है। उन्होंने भाई कहीं से ये बात सुन के विचार लगाया
कि भाई उन्होंने सुनी थी कि अजर अमर एक पेड़ है, निरंजन वा के डारा, और तिरदेवा शाखा भाया पत्ता संसारा। तो उन्हें सोचा भाई ये तो यहाँ तक तो जन्म मरण खत्म नहीं होना, यहाँ तक अपने कल्याण की बात नहीं है। तो वो इस गद्दी को छोड़कर और रम्मत गुरु की खोज में चल पड़े। यहाँ पे गुरु नहीं है, यहाँ तो गद्दी है, यहाँ गुरु नहीं है। और भाई ये गद्दी है, ये गद्दी को तो हम बैठे रहेंगे और पेट भरते रहेंगे, बस इसमें कल्याण तो है नहीं। ऐसा कुछ अपने सोच समझ करके खोज में चले, गुरु की खोज में चले। भाई रेवाड़ी के आसपास खूब घूमे, कोई ही मतलब उसमें नहीं मिले, निराकार में नहीं मिले, सब साकार में ही मिले, सब सरगुण की भक्ति करने, निर्गुण में कोई नहीं मिला। तो भाई वो चलते 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 उन्होंने तो अपना खोज अपना सतगुरु बनाना था, ढूंढना था, मिल गया है। वो चले गए आबू रोड साइड राजस्थान में। बहुत महाराज पड़े हैं, बहुत महाराज पड़े बताए भाई, कहते हैं, हमें तो मालूम नहीं है, देखा नहीं है, महाराज जी बताते थे। तो उधर उन्होंने बोधनपुरी महाराज मिला। देखो कितनी बढ़िया बात बनी। देखो देखो मालिक ये है बनाने वाला, किसी में पावर नहीं है भाई। वो जो चढ़ाए थे वो चेतनपुरी गद्दी, और भाई उनका नाम सुखदेव था, और सुखदेवपुरी हो गए, गद्दी पे बैठ गए, पूरी लग गई। और भाई उनने अपना गुरु भी, उनने सतगुरु भी उनने बोधनपुरी मिले। देखो कितनी बढ़िया बात बन गई भाई, तीनों धारा एक हो गई। देखो कितनी बढ़िया बात बन गई भाई। वहाँ वो पता नहीं, देखो उनके महाराज कितनी उम्र में थे, कैसे कितने दिन रहे, ये हमें पूछा नहीं महाराज, हमें जब इतना ज्ञान नहीं था, और भाई जितना बताते थे उतना हमने सुन लिया। तो भाई वह वहाँ से ना और अपने गद्दी पर आ गए, फिर यहीं आ गए, अपने चेतनपुरी के आश्रम में आ गए। आकर के और वो धीरे धीरे भाई, उस टाइम देखो औरत कोई बाहर घर से बाहर नहीं निकलती थी। देखो मीरा की हिम्मत है, उस समय में देखो वो अपना भजन कर गई, और भाई हमारे लिए भी छोड़ गया, हमको भी ऐसा दे गई, ठाडा कर गई, हमको भी मजबूत बना गई कि भाई देखो जब मैं आ गई तो तुम्हारे क्या हो रहा है, तुम भी तो आ जाओ हमारे घर घर। तो भाई ठीक है। तो वह आप कहे और कहने लगे भाई देखो प्रेमी भक्तों, भाई भजन किया करो, सत्संग किया करो भाई, सत्संग के बगैर कल्याण नहीं होगा। और देखो ये उन्होंने महापुरुषों के ग्रंथ रखे, कभी कहीं नित्यानंद के, कहीं सहजो बाई के, महापुरुषों के ग्रंथ, वह सब उनके पास आते थे सत्संग में। उनको ये भाई ये किताब पढ़ो, ये ग्रंथ पढ़ो, इनमें क्या लिखा है। और उन्हें वो अपने भाई उनके पास वो सौदा लिया है अपने गुरु से, और भाई वो सौदा यहाँ वो अपने बताने लगे, जीवों को सुलझाने समझाने लगे, सत्संग करवाने लगे उनसे भाई। उसमें हमारे महाराज भी थे, उसी गांव के थे, बड़ा मोतला के, उसी टाइम के हमारे महाराज थे। मैं देखो ये तो जिसका देखो पढ़ाई तो सभी पढ़ते हैं भाई, कोई पढ़ के और भाई उसको अमल करके और भाई उस गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे बच्चा पढ़ता है तो पढ़ के भाई मास्टर बन जाता है, तो पढ़ाई से बनता है ना। तो देखो हमारे महाराज जी ने भाई मेहनत करी, उनकी सेवा करी भाई, भजन किया, और भाई अपना बहुत मेहनत करी हैं। तो देखो ना वह अपने भाई अपना उत्तराधिकारी बना गए, अपना अपना पद छोड़ गए भाई। तो ऐसा नहीं है कि महाराज जी उस आश्रम में बैठे थे, नहीं, उनको तो भाई वो पद मिल गया। अब भाई अपने वे महाराज जी गुरुवाई करते थे, ऐसा नहीं था वो गद्दी बना कर नहीं बैठे, वो तो भाई अपने घर में रहते थे, और भाई जिसका भाग में थी ये चीज़ उनको मिल जाती थी, और वो खींच लेते थे अपने जीव को। ऐसा था भाई, ऐसा नहीं था वो गद्दी बना के बैठ गए, फैशन में बैठ गए। अरे भाई जब फैशन, तो जब गुरु ही फैशन करेंगे तो भाई फिर जीव क्या करेगा, इंसान क्या करेगा। इंसान भी सोचेगा गुरु ही फैशन में रहता है तो तू कम क्यों रहे भाई, मूसा का जाए बिल खोद देगा, है ना। तो भाई ऐसा है, फैशन के अंदर भजन नहीं होता भाई, गद्दी में भजन नहीं होता। भजन तो भाई अपना रहनी बनाओ, अपने गुरु के पास जाओ, गुरु की सेवा करो, और भाई गुरु का सुमरण करो, और भाई गुरु से अपना भाई अपने सन से मिटाओ, है ना, तो बात बनेगी। ऐसे थोड़ी बात बनेगी। ऐसे तो भाई अपना देखा देखी संसार में तो आपको पता ही है, अड़जेड़ा है, ये जाल सुलझने वाला नहीं है। अरे भाई इसमें लगे रहोगे तुम भी अड़ज जाओगे, नहीं, सुलझे हुए के पास जाओ, सुलझ जाओगे। खाना भी पड़ेगा, पहनना भी पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा, बाकी भाई समझ के रहना पड़ेगा। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।